Good morning, friends. Today we are going to learn our next prose, namely "On to the Summit, We Reach the Top," written by Tenzing Norgay. You may had a question in your mind because earlier we learned that a prose number 1.3, and then we are going to learn 1.2. So behind it there was a reason due to local writer, due to nearby रिटर्न, इट मीन्स जो डानो के राइटर है अपने पालघर डिस्ट्रिक्ट के, अपने स्टेट के, सो इसलिए हमने वो पहला प्रोज देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न 1.2 ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप. नाउ दिस इज अ रियल एक्सपीरियंस शेयर बाय टेंजिंग नॉर्गे. Basically, who is a mountaineer. We know that this is the image of our सह्याद्री. ये सह्याद्री का एक इमेज है. यू मे climbing, mountaineering, as well as somewhere hill walking, rock climbing, scrambling, or it may be a rappelling. So this is one of the activity based lesson of a climbing. So this is Sahyadri belongs to state of Maharashtra. Now can you guess this? Yes, this is the image of Mount Everest. So we have to learn today the story of Mount Everest. So there are two persons, firstly, who climb to the Mount Everest as well as this summit to the Mount Everest. Now see about Tenzing Norgay, who is born on 29 May 1914 and died 9th May 1986. Who is known by birth as Nimgyal Wangdi and often referred to as Sherpa Tenzing. Now see, by birth who as Nimgyal Wangdi. Nimgyal Wangdi से जाना जाता था and often referred as Sherpa Tenzing, यानी कि शिरपा टेंजिंग के नाम से वो रेफर करता था. Was a Nepali Indian Sherpa mountaineer. Who was a Nepali and Indian. Now we can guess it. Writer is belong to country of India and Nepal because it may be a area of partition. यानी कि जहाँ पर पार्टीशन है, जहाँ पर वो सीमा है, उस सीमा की जगह पर या सीमा की बॉर्डर पर इनका ये गाँव होगा और इसलिए ये नेपाल और इंडिया दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है. एंड हु इज़ बेसिकली अ माउंटेनियर. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू इंडिविजुअल्स नोन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट विच ही अकम्प्लिश विथ एडमंड हिलरी ऑन 29th May 1953. नाउ सी, individually by Edmund Hillary and by Tenzing Norgay, they summit to the Mount Everest on the day of 29th May 1953. Now this is a story of about them. Now to the Tenzing Norgay, honored by someone, first Tiger Medal he has honored in the year of 1938 by Himalayan Club for third Everest एक्सपीडिशन, यानी कि तीसरी बार उन्होंने एवरेस्ट का एक्सपीडिशन किया था और इसलिए हिमालयन क्लब जो है उन्होंने 1938 को टेंजिंग नॉर्गे को ये
टाइगर का मेडल दिया था। देन स्टार ऑफ नेपाल, स्टार ऑफ नेपाल से उन्हें ऑनर किया है, सम्मानित किया गया है इन द ईयर ऑफ 1953। इट्स अ मेडल, और जो जिन्होंने दिया है वो ऑनर किया है बाय किंग त्रिभुवन, यानी कि दिस इज़ अ प्लेस ऑफ नेपाल, और किंग त्रिभुवन ने उनको स्टार ऑफ नेपाल का एक पुरस्कार दिया है, मेडल दिया है फॉर ऑल अकम्प्लिशमेंट, यानी कि नेपाल का जो शिखर है, जितने भी पहाड़ है, पर्वत है, वो सब उन्होंने समिट किया है, एंड फॉर दैट हिज कम्प्लिशमेंट किंग त्रिभुवन हैज़ गिवन स्टार ऑफ नेपाल। देन Padma Bhushan he has got in the year of 1959 by Government of India for all accomplishment. For all accomplishment, it means इंडिया में जितने भी पहाड़ है, पर्वत है, वो सब उन्होंने वहाँ पर समिट किया है, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया है इन द ईयर ऑफ 1959। टेंजिंग डिस्क्राइब्स द क्लाइम टू द टॉप एंड ऑल इवेंट्स ऑक्यूर्ड ड्यूरिंग द हिस्टोरिक क्लाइम, और इस लेसन में उन्होंने जितने भी हिस्टोरिक क्लाइम किया है, यानी कि ऐतिहासिक जो क्लाइंबिंग की है उसके बारे में जितने इवेंट्स है वो इवेंट उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए। द आर्टिकल आल्सो डिस्क्राइब द व्हाट ब्रॉट हिम टू क्लाइंबिंग माउंटेन्स एंड एक्चुअली व्हाट नीडेड फॉर द क्लाइंबिंग अ माउंटेन वहाँ पर क्लाइंबिंग करने के लिए किस प्रकार से करना चाहिए या किस प्रकार से चीज़ें रहती है, वो सब यहाँ पर उन्होंने दिए। नाउ सी ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट, यानी कि शुरुआत उन्होंने कैसे की वो नहीं दिया है, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है वो यहाँ पर दिया है। लेकिन ये एंडिंग पार्ट है, जैसे कि आपको बोईसर से आप निकले हैं पालघर जाने के लिए, और आपने दिया है वो उमरोली से पालघर, लेकिन बोईसर से आप उमरोली तक कैसे गए वो नहीं दिया है, लेकिन उमरोली से पालघर कैसे गए वो यहाँ पर दिया है। सो यहाँ पर दिया है व्हेन वी लेफ्ट कैंप 9 ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। नाउ हियर द इंफॉर्मेशन हैज़ गिवन बाय कैंप नंबर 9 एंड देर इज़ अ डे ऑफ फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार का दिन है सुबह का, और उन्होंने जल्दी वो लेफ्ट किया था। आई वॉज डिटरमाइंड टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे, एंड ऑन दैट डे ही वॉज डिटरमाइंड, ही वॉज थिंक देयर टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे, और इस दिन, आज के दिन हम लोग टॉप पर जाने वाले हैं। दैट मॉर्निंग आई रिमेंबर थिंकिंग, एंड ऑन दैट डे अर्ली इन द मॉर्निंग टेंजिंग वॉज thinking there I was to get to the top even if I die, यानी कि उन्होंने ऐसे ठान लिया था कि आज मुझे मृत्यु भी आ जाए फिर भी मुझे वहाँ पर एवरेस्ट पर जाना है, टॉप पर जाना है, ये माउंट एवरेस्ट समिट करना है। सो फाइनली ऑन दैट डे ही हैड डिसाइडेड, ही वॉज थिंकिंग देयर I was to get to the top even if I die, I was not afraid to die that day, यानी कि पहले उन्हें थोड़ा सा डर लगता होगा, लेकिन फाइनली लास्ट डे ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई दैट डे, उस दिन वो मरने के लिए डरते नहीं थे। मरना भी आया, मरण भी आया, मृत्यु भी आया, फिर भी वहाँ पर वो जाने वाले थे। वी सेट आउट अर्ली एंड फॉर दैट टू अचीव हिज गोल, टू अचीव हिज ड्रीम, ही सेट आउट अर्ली, उन्होंने जल्दी वहाँ पर सेट आउट किया, यानी कि तैयारी की थी। एंड ऑल द वे फ्रॉम कैंप 9 टू द पीक वी अल्टरनेटेड, और पूरा पीक उन्होंने वहाँ पर कैंप 9 का जो पीक है वो उन्होंने अल्टरनेटिव, यानी कि चेंजिंग प्लेसेस, यानी कि जल्द से जल्द उन्होंने वो प्लेस चेंज किया था।
I would take the lead and then Hillary. Now in the climbing, Tenzing Norgay was taken a lead than the एडमंड हिलरी, यानी कि टेंजिंग नॉर्गे आगे चलते थे और उनके पीछे हिलरी रहते थे. द मैन हु फॉलोज व्हेन क्लाइंबिंग हैज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन. नाउ सी द मैन हु फॉलोज, जो व्यक्ति वहाँ पर फॉलो करता है, व्हेन क्लाइंबिंग हैज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, क्लाइंबिंग करते वक्त जो पीछे रहता है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन. यानी कि आप पहाड़ी पर जा रहे हो या पहाड़ी से आ रहे हो, जो पीछे रहेगा वो पीछे रहने वाला बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब रहता है. एंड फॉर दैट राइटर एज वेल एज द टेंजिंग नॉर्गे इज़ अ लीडर पर्सन. वो आगे रहता था, यानी कि वो पीछे रहने के लिए तैयार नहीं था. ही इज़ द एंकर. एंकर का मतलब यहाँ पर सपोर्ट, वो वहाँ पर सपोर्ट रहता था. द मैन गोइंग द लीड कट्स द स्टेप एंड ब्रेक्स द वे. और जो आगे व्यक्ति रहता है वो वहाँ पर सपोर्टर रहता है. द मैन गोइंग टू द लीड कट्स एंड स्टेप एंड ब्रेक द वे. रास्ता कहाँ से निकलना है वो आगे वाले इंसान को पता रहता है, और कहाँ से जाना है, कहाँ पर लीड करना है, कहाँ पर रुकना है, ये सब आगे वाले इंसान पर निर्भर रहता है. सो लाइक द टास्क ही हैज़ डन एज अ लीडर. In my pocket I had 4 flags. Now see, into the pocket of Tenzing Norgay he had 4 flags. उनके जेब में 4 फ्लैग्स थे. When we were still at camp 4, जैसे वो 4 नंबर कैंप पर आए थे तब से उनके जेब में ये 4 फ्लैग्स थे. Colonel Hunt gave me 3 flags and at the camp number 4 कर्नल हंट जो उनके साथ थे, उन्होंने वहाँ पर, यानी कि कर्नल हंट जो व्यक्ति है वो वहाँ पर लीडर है, यानी कि टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी, ये दोनों का वहाँ पर ये जो एक्सपीडिशन है, ये जो मिशन है, ये मिशन के लिए वहाँ पर ये कर्नल हंट था. और उस कर्नल हंट ने कैंप नंबर 4 पर राइटर के पास 3 फ्लैग दिए थे. 2 जॉब जो वहाँ पर थे, ब्रिटेन, द यूनाइटेड नेशन एंड नेपाल, ये 3 राष्ट्र के ध्वज ये कर्नल हंट ने राइटर की तरफ दी थी. ही चार्ज मी विद द ड्यूटी ऑफ प्लांटिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड एट द टाइम ऑफ गिविंग अ फ्लैग्स टू मी, ये चार्ज मी, उन्होंने मुझे चार्ज किया था, उन्होंने मुझे वार्न किया था, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, उन्होंने मुझे ड्यूटी दी थी ऑफ प्लांटिंग देम. ये जो 3 फ्लैग है ये आपको प्लांट करना है, वहाँ पर लगाना है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के सबसे ऊपर है उस जगह पर आपको ये प्लांट करना है. यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है जो सबसे ऊंचा है उसके ऊपर आपको ये लगवाना है. These 3 flags are in your care, he said. और ये जो 3 फ्लैग्स आपके पास दिए, ये तीनों की केयर आपको वहाँ पर करना है. ऐसे भी वहाँ पर उन्होंने एडवाइस दिया था. When you and Hillary reach the top, put them at the peak. जब आप और हिलरी वहाँ पर पहुँच जाओगे, at that time you have to put them at the peak. वो पीक में आपको पुट डाउन करना है, यानी कि वहाँ पर लगवा देना है. आई एम श्योर दैट, मुझे वहाँ पर श्योर है, मुझे वहाँ पर खातरी है, मुझे वहाँ पर भरोसा है. यू एंड हिलरी आर गोइंग टू डू इट. आप और हिलरी ये काम करने वाले, यानी कि आप माउंट एवरेस्ट पर ये जो मिशन है ये आप सक्सेस करने वाले, मुझे पता है. I told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me and I would like to be on the top with the other flags. Now see, जब उन्होंने 3 फ्लैग उनको दिया है और वो लगवाना ऐसे बताया, at that time writer told to the Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me. मैं मेरे साथ, मैं खुद घर से भारत का ध्वज भी लेकर आया हूँ. and I would like to be ऑन द टॉप विद द अदर फ्लैग्स. जब मैं बाकी ये 3 राष्ट्र के फ्लैग्स लगवाने वाला हूँ, कौन से राष्ट्र का? ब्रिटेन, यूनाइटेड नेशंस एंड नेपाल, ये 3 राष्ट्र के साथ ही मैं भारत का भी वहाँ पर फ्लैग लगवाना चाहता हूँ.
I had to ask Colonel Hunt's permission in his capacity as leader of the expedition, because I would like to ask you, I would like to permit you for the लीडर ऑफ द एक्सपीडिशन। आपने जो एक्सपीडिशन रखा है, आपने जो मिशन रखा है, उस मिशन के आप लीडर हो और ये लीडर के नाते मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत है। उन्होंने उनकी परमिशन भी ली थी। इंडियन फ्लैग, भारत ध्वज, कर्नल हंट सेड। बाय ऑल मीन्स आई एम ग्लैड टू नो दैट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग। कर्नल हंट सेड बाय ऑल मीन्स, तो क्या हुआ, लेकर आए ना। आई एम ग्लैड टू नो दैट, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, मैंने कि सुनकर मुझे बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा लगा है। दैट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग, तो तेरे साथ भारत का भी ध्वज लेकर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप वहाँ पर हो, उन राष्ट्र के ध्वज के साथ ये इंडिया का फ्लैग भी लगवा सकते हैं। आफ्टर 1 hour of steady going, we cut across from the south face. Now see, after 1 hour of steady going, 1 घंटा उनको थोड़ा सा स्टीडी गए हैं, थोड़ा सा हेवी गए हैं। एंड आफ्टर 1 hour we cut across from the south face. उसके बाद उन्होंने जो साउथ फेस था उस माउंट एवरेस्ट के पिक का, उन्होंने साउथ फेस कवर किया था। एंड स्टार्टेड अप द वेस्ट साइड, और वेस्ट साइड की तरफ उन्होंने जाना स्टार्ट किया था। वेयर वी हैड टू पास अप अ स्टीप लाइन ऑफ रॉक्स, और जहाँ पर वेस्ट साइड पर उनको एक जो स्टीप लाइन ऑफ रॉक था, यानी कि सीधा जो पहाड़ रहता है, जो बहुत ही सीधा रहता है, और सीधा पहाड़ की तरफ उनको ऊपर जाना था। देयर वॉज नथिंग बैरिंग आवर वे टू टॉप, और उसके बाद देयर वॉज नथिंग बैरिंग आवर वे, और वहाँ पर उसके बाद ऊपर जाने के लिए हमें कोई बैरिंग नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई ट्रबल नहीं था। बट स्नो कवर्ड इंक्लाइन, लेकिन उसके ऊपर जो बर्फ़ रहता है, आइस रहता है, वो आइस वहाँ पर स्लोप किया हुआ था, इंक्लाइन किया हुआ था। स्लोपिंग लेस, स्लोपिंग लेस यानी कि वहाँ पर स्लैंटिंग अप और डाउन, यानी कि वहाँ पर स्लैंटिंग किया था, जैसे लगाया रहता है। एंड लेस एज इट नियर द टॉप, यानी कि इतना भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर वो कवर किया था, जैसे पानी थोड़ा सा ऊपर रहता है उस प्रकार से वहाँ पर वो आइस ऊपर था। तो इस प्रकार का वहाँ पर सिचुएशन दिया है। अगर किस प्रकार का है वो देखना है तो यहाँ पर मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था, देखो इस प्रकार से, यानी ज़्यादा पूरा आइस ही है ऐसा नहीं है, पहाड़ भी नीचे दिखाई देता है और बर्फ़ भी है। इस प्रकार से वहाँ पर वो स्लोपिंग, यानी कि आइस लगाया हुआ था। सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट लेक्चर we shall be continue with our prose. Okay, thank you.